गिवन अगर आप क्रिमिनल की वकालत करते हैं या फिर आप फ्रेशर हैं, आप इसको सीखना चाहते हैं, तो आपको उसके स्टेप आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेप पर कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। या फिर आप पर क्रिमिनल केस लगा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिमिनल केस चलता कैसे, उसके स्टेप क्या होते हैं, हर स्टेप पे कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। तो वही जानकारी आज आपको मिलने वाली है। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा एफआईआर। पहले देखिए शिकायत होती है और शिकायत पर एफआईआर दर्ज होती है। अब कोई भी मामला हो सकता है, जैसे हमारी चोरी हो सकती है, मारपीट हो सकती है या मर्डर हो सकता है, तो उस पर हम पहले शिकायत देते हैं और शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज होती है। सेकंड स्टेप है हमारा इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन होता है हमारा जांच। अब जांच में क्या होता है कि पुलिस जांच करती है, जैसे कि कोई सबूत इकट्ठा करना, अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर उससे संबंधित है तो उसे कलेक्ट करेगी, और जैसे कि मेडिकल वगैरह उसका भी इकट्ठा करेगी, देखेगी। ठीक है। थर्ड स्टेप होता है हमारा चार्जशीट। अब चार्जशीट क्या होता है, देखिए जांच होने पर कोर्ट में रिपोर्ट देती है, मतलब कि पुलिस पहले जांच करती है और जांच के बाद चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में भेज देती है। ठीक। अब फोर्थ स्टेप है हमारा, देखिए फोर्थ स्टेप है आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, मतलब कि यहां से कोर्ट का काम शुरू हो जाता है। अब यहाँ आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है। फिफ्थ स्टेप है हमारा चार्ज। चार्ज क्या होता है, देखिए जब आप कोर्ट में पेश होंगे तो आपका पहले चार्ज बनेगा, और चार्ज का मतलब होता है कि अगर आप पर जो सेक्शन लगाए गए हैं, मतलब कि जो धाराएं लगाई गई हैं, वो उस धारा के अकॉर्डिंग आप पर आरोप सिद्ध होते हैं, आप उसको स्वीकार करते हैं या डिनाई करते हैं, वो बात की बात है। पहले चार्ज बनेगा और चार्ज में वो लिखेगा कि इस धारा के तहत आप पर ये जुल्म आप पर लगाया जाता है, तो आप इसे स्वीकार करें या डिनाई करें, वो बात की बात है। सिक्स स्टेप है हमारा एविडेंस स्टेज। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबूत और गवाह। अब देखिए सबूत और गवाह दोनों आते हैं, और बचाव पक्ष क्या होता है, उसमें डिफेंस में जिरह करता है। ठीक है। तो ये हमारा सिक्स स्टेप हो गया। अब सेवेंथ स्टेप कहता है हमारा आरोपी का बयान, मतलब कि सेवेंथ स्टेप में आरोपी का बयान लिया जाता है कि आरोपी क्या कहना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है। रहिए अब स्टेप 8। अब देखिए स्टेप 8 में आता है हमारा बहस, आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रखेंगे, मतलब कि एक्यूज और विक्टिम दोनों ही यहाँ अपने अपने पक्ष रखेंगे। नाइन्थ स्टेप है हमारा अपील। और अपील में क्या होता है, देखिए जो मामला हमारा जिस न्यायालय में चल रहा है वो ऑर्डर हमारे विरुद्ध कर देती है और हमें उससे सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, तो हम ऊपरी न्यायालय में अपील करते हैं। उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेकर उस ऊपरी न्यायालय में अपील करते हैं और उसकी सुनवाई कराते हैं, उसी को अपील कहा जाता है। तो देखिए अपील कहीं तक भी चल सकती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी। तो देखिए ये तो बात की बात है, लेकिन ये इसके फुल स्टेप है। तो देखिए एक फ्रेशर को, एक वकील को, और जो जिस व्यक्ति पर केस लगा है उनको ये क्रिमिनल केस के स्टेप पता होने चाहिए, आने चाहिए। और जो वकालत करते हैं उनको तो 100% ये पता ही होना चाहिए और सीखना चाहिए। और फ्रेशर के लिए तो बहुत ज्यादा वेरी इंपोर्टेंट चीज है। तो अगर वीडियो चले तो लाइक शेयर कमेंट करना और स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करना। थैंक यू सो मच।